सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाशिम कैसे हो आप? सर ठीक। कल आप लेट हो गए थे काफ़ी। नो सर, नेट प्रॉब्लम था सर। पीटीसीएल का सर ऐसे ही होता है मसला। चलें जी, होपफुली आज बेहतर होगा। ओके जी, हम गोना स्टार्ट नाउ। मेरे सारे लोग आ गए हैं। हमने कल किया था करेक्शन और हमारे पास था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और हमने नाउन, ये दो एस्पेक्ट्स देखे थे लेसन्स के। आज हम चलेंगे, कुछ मेरे पास और वर्कशीट्स हैं रिलेटेड टू डिफरेंट वर्ड्स। एक एडजेक्टिव की है जिसको हम कैरी ऑन करेंगे और फिर इसके बाद आगे साथ साथ चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग आई एम पुटिंग यू ऑन म्यूट, और जब मैं तो फिर इसके बाद आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा जिसका कोई क्वेश्चन होगा। अपनी नोटबुक साथ रखिएगा, पेन पेंसिल जो कुछ भी है जिसे आपने लिखना है, क्योंकि सारा काम आपका लिखने वाला है आज। तो प्लीज़ रख लें साथ में पेन पेंसिल जो कुछ भी है। होपफुली द बोर्ड इज़ विजिबल टू एवरीवन। अच्छा, सेंटेंसेस में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास जो मिस्टेक होती है वो एडजेक्टिव की होती है, और हमने स्पेसिफिकली एडजेक्टिव को देखना होता है कि एडजेक्टिव प्रॉपरली प्लेस्ड हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। सम टाइम उसकी प्लेसमेंट का इश्यू होता है, सम टाइम उसके लिए डिग्री होती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको याद हो कि एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट को हम सिंपल डिग्री बोलते हैं, सेकंड को हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जैसे आपकी ये गुड है, इसके बाद आपका सेकंड आपकी डिग्री होगी इसकी बेटर, एंड द थर्ड वन इज बेस्ट। ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री मींस दे कंपेयर टू थिंग्स टुगेदर, तो उनको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। और दूसरी जो डिग्री, थर्ड डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव होती है, जो कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि इससे ज़्यादा और कोई बेहतर नहीं है। सो यू आर गोइंग टू यूज द लास्ट वन। मतलब अगर आपके पास तीन चीज़ें हैं और तीन में से सबसे जो अच्छी है, तो जो आपके पास अच्छी होगी दैट विल बी द बेस्ट वन, द सुपरलेटिव डिग्री आप बेस्ट यूज करेंगे। और अगर आपने ऑर्डिनरी बात करनी है तो गुड करेंगे, कोई भी आपके पास जो यूज होगी। तो इसी तरह इनको हम सेंटेंसेस में जब प्लेस करते हैं तो इसी हिसाब से प्लेस करते हैं। दो जब कंपैरिजन आएगा तो आपने याद रखना है कि ये बेटर सेकंड डिग्री लगेगी आपकी, और साथ में इसके THAN ये याद रखना है। ए को जरूर याद रखना है, क्योंकि हमारे पास देन दो तरह के हैं। ठीक है, इस देन का मतलब है तब, और इस देन का मतलब है कंपेयर करना। किसी को कंपेयर कर रहे होंगे हम, किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को, कमोडिटी को, आइटम को हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला यूज़ करेंगे। और ये उस टाइम यूज़ होगा जब हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी एडजेक्टिव की। होपफुली इट मेक्स सेंस। मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ और उन सेंटेंसेस को आपने, इनकरेक्ट सेंटेंसेस होंगे सारे। सब सेंटेंसेस में प्रॉब्लम सिर्फ एडजेक्टिव का ही है, एडजेक्टिव की डिग्री का है या एडजेक्टिव की प्लेसमेंट का है कि प्लेस कहाँ पे करना है। अगर आपको याद हो, एडजेक्टिव जो होता है वो मॉडिफाई करता है नाउन को।
रिमेंबर दैट इट डिस्क्राइब द नाउन, इट मॉडिफाई द नाउन। तो एडजेक्टिव जब भी यूज होगा तो मॉडिफाई करेगा, वो नाउन के साथ होगा, तो आपने उसकी प्लेसमेंट को भी देखना है, और अगर प्लेसमेंट ठीक है तो फिर आपने उसकी डिग्रीज को देखना है। अगर डिग्रीज भी ठीक हैं तो फिर ये जैसे देन है, THEN और AN, इसको देख लेना है, ये इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ये दो तीन चीज़ें होती हैं जो कि एडजेक्टिव्स की प्रॉब्लम को नॉर्मली फिगर आउट करना होता है। मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ, प्लीज साथ साथ लिखते जाएं और साथ साथ इसको करेक्ट करते जाएं। एंड व्हेन यू हैव डन इट जस्ट रेज योर हैंड सिंपली सो दैट आई शुड अंडरस्टैंड कि आपने काम कर लिया। ओके जी, कैरी ऑन। ये 7 सेंटेंसेस हैं। इन सब सेंटेंसेस में प्रॉब्लम आपके एडजेक्टिव का है। आपने पहले आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके बाद उसको रेक्टिफाई करना है और ठीक कर देना है। When you finish, please raise your hand. मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ये थोड़ा
सेंटेंस ट्रिकी है। टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस अब हमारे पास 8 हो गए हैं। क्या वजह, मुश्किल हैं या आप लेजी हुए हैं? Just 2 persons raise their hand, that's it. Okay. Okay, good. Now people started responding. Fine, good. अच्छा, आप अनम्यूट हैं सारे लोग। If you have any question, query, you can ask. सर ये दोबारा समझा दें एक दफ़ा। हाँ जी, पहले आप अपना नाम बताएं प्लीज़। तलाल। तलाल, जब हम इसको करेक्ट करेंगे ना यहाँ पे, तो फिर दोबारा मैं साथ साथ बताता जाऊँगा। जी बच्चे जल्दी करो, ये लोग काफ़ी सारे लोग हैं जिनको अभी रह गए हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा बच्चे, अब देखें, जैसे पहले बात हुई थी कि एडजेक्टिव्स की हमने पहले तो प्लेसमेंट देखनी है कि कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट आएगी सेंटेंस में, उसका एक प्लेस है प्रॉपर जहाँ पे उसने आना है। एक तो हमने ये देखना है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि उसकी डिग्रीज में प्रॉब्लम हो सकता है कि कौन सी डिग्री यूज़ हुई है और क्या वो अकॉर्डिंगली यूज़ हुई है या नहीं हुई। कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है और सुपरलेटिव डिग्री भी हो सकती है। जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी तो जिस तरह देखें देन यूज हुआ हुआ है तो उसका मतलब है देन यूज करेंगे, और अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी तो उसके साथ हमने द का एडिशन करना होता है। दिस इज अनदर एस्पेक्ट। स्टार्ट करते हैं पहले से। फर्स्ट सेंटेंस, शी सिंग्स मोर बेटर देन हर सिस्टर। अब देखें यहाँ पे सेंटेंस में कंपैरिजन है, दैट इज वन थिंग। एक तो चीज हमें क्लियर है, कंपैरिजन हो रहा है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे सेकंड डिग्री यूज करेंगे जिसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलेंगे। अब हमारे पास एडजेक्टिव दो हैं, एक एडजेक्टिव है मोर और एक एडजेक्टिव है बेटर।
तो अब मोर एडजेक्टिव है यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, वाई बिकॉज वी ऑलरेडी प्लेसिंग अनदर एडजेक्टिव जो कि बेटर है, जो कि यहाँ पे एडजस्ट भी हो रहा है। तो हमारे पास ये सेंटेंस बनेगा शी सिंग्स बेटर देन सिस्टर। ये मोर जो है इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, दो एडजेक्टिव यूज करने की कंपैरेटिव जरूरत नहीं है हमें, तो ये सेंटेंस ठीक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है हिज रेपुटेशन इज वर्स देन हिज ब्रदर। अब देखें यहाँ पे फिर कंपैरेटिव है, क्योंकि दो लोगों का कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है, एक बंदे का और एक दूसरे बंदे का कंपैरिजन है। तो इस कंपैरिजन को हमने अगेन यही देखना है कि हमारे पास जो डिग्री है वो कंपैरेटिव डिग्री यूज होनी चाहिए, जबकि जो डिग्री यूज हुई है वो सुपरलेटिव है, थर्ड डिग्री यूज हुई है। तो हम सेकंड डिग्री पे आएंगे, तो वर्स की सेकंड डिग्री जो है वो वर्स है, WORSE वर्स। हिज रेपुटेशन इज वर्स देन हिज ब्रदर। वर्स नहीं लगाएंगे, वर्स लगाएंगे, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा, यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज फैसलाबाद इज डर्टी देन रावलपिंडी। अब देखें यहाँ पे अगेन वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, और जब कंपैरिजन आएगा अगेन हमारे पास जो डिग्री आएगी वो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, जबकि जो डिग्री यहाँ पे यूज हुई है वो फर्स्ट डिग्री है, सिंपल डिग्री यूज हुई है। तो सेकंड डिग्री जो इसकी आ रही है वो है डर्टियर, तो यहाँ पे हम डर्टियर यूज कर देंगे, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। ये हमने यूज नहीं करनी, ये यूज करनी है, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन। अब यहाँ पे देखें कंपैरेटिव नहीं है, यहाँ पे प्लेसमेंट का इशू है। आपने जो एडजेक्टिव है उसको प्लेस करना है। प्लेसमेंट क्या है, आप देखें एडजेक्टिव हमारे पास आ रहा है, दो प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि हमारे पास ये इंट्रोगेटिव आ रहा है, उसको हमने यूज करना है। दूसरा हमारे पास एडजेक्टिव है जिसको हमने चेंज करना है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इनकी प्लेसमेंट को चेंज कर देते हैं, ऑल हम बाहर लें, दीज को हम इसके साथ अटैच कर दें, ऑल दीज मैन आर पुअर, तो ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ऑल दीज मैन। अब ये एडजेक्टिव जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो ऑल दीज मैन, तो दीज जो है वो मैन के साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा, तो तब ये हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के आगे जो जितनी भी टाइप्स हैं उसको हमने देखना है। तो पहले हमने ये देखना है कि इस मैन के साथ ऑल एडजस्ट होगा या दीज होगा। सिंस दीज इज एक्चुअली एडजेक्टिव जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो हम दीज इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये सेंटेंस हमारा तब सही हो जाएगा, ऑल दीज मैन आर पुअर, तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम थी प्लेसमेंट की, एडजेक्टिव को प्लेस करना था उसकी राइट प्लेस पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ सेंटेंस है, अगेन इसका भी प्रॉब्लम वही है जो कि फोर्थ सेंटेंस का था, कि यहाँ पे प्लेसमेंट का इशू है कि हमने एडजेक्टिव को प्लेस कैसे करना है। आई पेड हिम 100 रुपीज। अब देखें अपेरेंटली सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा है, इसका कोई इश्यू नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही है कि हमने प्लेसमेंट करनी है, और जो एडजेक्टिव है उसको उसकी प्रॉपर प्लेस में लेके आना है। हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है 100 और दूसरा है रुपीज। अब देखें इसमें जो रुपी है और जो 100 है, इन दोनों का प्रॉब्लम है, इनको हम जब इंटरचेंज करेंगे सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई पेड हिम रुपीज 100, तो ये सेंटेंस तब करेक्ट होगा, क्योंकि आपने पहले जब इनकी चेंज करनी है, प्लेस चेंज करनी है एडजेक्टिव्स की, तो ये तब सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और ये वाला है। ये नहीं कहना कि फ्लो में लग रहा है या इसका सेंस सही बन रहा है तो ये वाला सेंटेंस ठीक है, ऐसा नहीं है। ये इसको आपने ध्यान से देखना है और इसके बाद इसको बनाना है। नाउ द सिक्स्थ वन इज दिस इज द लास्ट न्यूज। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगेन प्रॉब्लम आ रहा है एडजेक्टिव की डिग्री में। जो डिग्री है वो हमें चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, थर्ड डिग्री चाहिए हमें एडजेक्टिव की। जो हमारे पास डिग्री यहाँ पे यूज हुई है वो थर्ड डिग्री नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इस लास्ट को देख रहे हैं, ये वाली वो डिग्री नहीं यूज हुई। हमारे पास एक कंडीशन पूरी है, थर्ड डिग्री जब हम यूज करेंगे, द यूज करेंगे, ये तो सही हो गया। यहाँ पे हम इस वर्ड को चेंज कर देंगे लेटेस्ट। जब ये लेटेस्ट यूज हो जाएगा यहाँ पे,
दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, हमारी प्रॉपर डिग्री जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो वाली यूज होगी, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 7, दिस आंसर इज मोर एग्जैक्ट देन दैट। ये सेंटेंस 7 सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस सेम है। अब देखें कंपैरेटिव डिग्री ही बतानी है हमने, यहाँ पे दोनों एक कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन जो है वो हमारे पास डिग्री हम एक ही यूज करेंगे, 2 डिग्रीज कंपैरेटिव यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास अब 2 डिग्रीज यूज हुई हैं, एक मोर है और एक एग्जैक्ट है। तो हम मोर को खत्म कर देंगे और सिर्फ एग्जैक्ट लेंगे। दिस आंसर इज एग्जैक्ट देन दैट, तो ओके आई एम सॉरी, दिस आंसर इज एग्जैक्ट, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हमें कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अम्मा जो आई पता चला तुम्हारा बेटा छत से गिर के मर गया, मुझे उठा के हज़रत अब्बास के रोजे में ले गई और उठा के मेरी लाश। You are such a stupid creatures ever. सर जी जी बोले। सर ये जो 5th वाला है इसका आई पेड हिम 100 रुपीज नहीं हो सकता? I paid him all 100. आऊंगी 100 हो जाएगा तो मैं मन्नत उतारने आऊंगी। एक सेकंड में बताता हूँ। आ गई कल उनका तो इंतकाल हो गया। देखें यहाँ पे जो हमारे पास सेंटेंस है हमने उसको ठीक करना है, अपनी तरफ से कोई वर्ड सप्लाई नहीं करना। मतलब ये है कि हमें लगे कि हम एक और एडजेक्टिव यहाँ पे सप्लाई कर दें तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमने यहाँ पे देखना है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यहाँ पे जो आ रहा है वो उसकी प्लेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमने जब प्लेस का प्रॉब्लम है तो उनकी प्लेसेस को चेंज करना है, दैट्स इट। हम अपनी तरफ से ऐड कुछ नहीं करेंगे इसमें, जिस तरह हम बाकी में कर रहे हैं ना उनको ठीक कर रहे हैं। जैसे ये वाला था तो हमारे पास डर्टी था, डर्टी से हम डर्टियर कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्स था तो उसको हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम जो है उसको हमने पहले देखना है। पहले हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो जो प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई होगा उसको देखेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे वही आ रहा है, प्लेस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लेस का जब प्रॉब्लम देखेंगे तो इंटरचेंज करेंगे एंड दैट्स इट। ओके, नाउ इफ समबडी हैज द क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट है 8th वन, मरी इज अ वर्थ सीइंग प्लेस। अब देखें अपेरेंटली इट सीम्स अगेन बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है, करेक्ट लग रहा है, जैसे हमारे पास 5th सेंटेंस था। जिस तरह ये था इसी तरह इसका भी ऐसे ही पता चल रहा है कि सेंटेंस ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका प्रॉब्लम वही है, प्लेस का प्रॉब्लम है, प्लेसमेंट है, जो एडजेक्टिव की प्लेसमेंट है वो प्रॉब्लम है। तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, जो प्लेस है उसको हम पहले ले आएंगे यहाँ पे, मरी इज अ प्लेस। अब यहाँ तक ये सेंटेंस हो गया, इसके बाद हम आगे इसके बाद में लिखेंगे वर्थ सीइंग, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। एडजेक्टिव की प्लेसमेंट को हम ठीक करेंगे तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। मरी इज अ प्लेस वर्थ सीइंग, वर्थ सीइंग नहीं आएगा, पहले प्लेस आएगा उसके बाद वर्थ सीइंग आएगा। होपफुली समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई या कोई प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट दैट पर्सन। No issue. Shall I move on to the next one? चलें नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। I'm gonna rub it now. ओके, अब हम बात करेंगे एडवर्ब्स पे। सेंटेंस में एडवर्ब्स की प्लेसमेंट ही है जो प्रॉब्लमेटिक होगी, उसके प्लेसमेंट का इशू होगा कि कहाँ पे उसको प्लेस करना था। अगर वो राइट होगी तो हम उसको सेंटेंस को फाइन ठीक हो जाएगा, अगर नहीं तो हम उसकी प्लेस को चेंज करेंगे। सबसे पहले इसको ठीक करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ हमने देखनी है वो है इसकी डेफिनेशन।
डेफिनेशन ये है, एडवर्ब क्या करेगा, इसका भी फंक्शन वही है जो एडजेक्टिव का, ये भी मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करेगा, सबसे पहले वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, दूसरा ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, और तीसरा एक अनदर वर्ब। एक सेंटेंस में दो एडवर्ब भी यूज हो सकते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका फंक्शन है। किसी भी सेंटेंस में इसके 3 फंक्शन है। ये फंक्शन करेगा, पहले वर्ब को उसको डिस्क्राइब करेगा, मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, और इसके बाद अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है एक ही सेंटेंस में। ये 3 इसके फंक्शन हैं। अब एक तो इसका ये फंक्शन हो गया, दूसरा ये हो सकता है सेंटेंस में इसका यूज इनकरेक्ट हुआ हो, मतलब जैसे पहले वाले में हमने एडजेक्टिव में देखा था कि उसकी प्लेसमेंट का इश्यू था, तो एडवर्ब की भी प्लेसमेंट का इश्यू हो सकता है। ये भी हमने सेंटेंस में देखना है कि कहीं पे इसका कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, तो वो हम देखेंगे। अगर वो हो गया तो देन फाइन, अगर नहीं हो रहा तो हम उसको छोड़ देंगे। मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ, साथ साथ काइंडली लिख लें क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, तो जल्दी जल्दी आप साथ साथ करते जाएं। और 7 सेंटेंसेस इनको देखें, और जहाँ पे आपको मिस्टेक लगती है उसको आइडेंटिफाई करें और ठीक करें। मिस्टेक सिर्फ एडवर्ब की प्लेसमेंट में या एडवर्ब में है, उसको देख लें और उसको अपने ठीक कर लें।
अच्छा बच्चे, जब आप लोग कर लें प्लीज रेज योर हैंड एंड प्लीज बी क्विक, टाइमिंग इज ऑलरेडी रनिंग आउट। ओके बच्चे, मैं यहाँ पे करेक्ट करवाने लगा हूँ क्योंकि टाइम कम है और कॉल ड्रॉप हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडवर्ब्स। देखें, एडवर्ब किसी जगह पे मिसप्लेस हुआ हुआ है, किसी जगह पे उसकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है और किसी जगह पे वो गलत यूज हुआ हुआ है। अब द फर्स्ट वन इज दिस जॉब इज टू सेटिस्फाइंग। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है वो टू है, जो कि इनकरेक्टली प्लेस हुआ है। टू की जगह अब यहाँ पे वेरी यूज करेंगे, दिस जॉब इज वेरी सेटिस्फाइंग, तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही बिहेव्स कवर्डली। अब कवर्डली ये यूज हुआ है एडवर्ब, लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास इसका एक ही वे है यूज करने का, वो है कि हमने साथ में इसके कुछ ना कुछ ऐड करना है, अदरवाइज इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस। ही बिहेव्स इन ए कवर्डली मैनर। सिर्फ कवर्डली लिखेंगे तो सेंटेंस ठीक नहीं होगा, या एक और सेंटेंस भी उस तरह भी ठीक हो सकता है कि इसको हम प्लेस कर दें शुरू में, ही कवर्डली बिहेव्स, तो फिर ये सेंटेंस तब भी ठीक सकता है। ये दोनों सूरतें हैं इसकी सेंटेंस को ठीक करने की। तो थर्ड वन इज द प्रिंसिपल वेरी अनॉयड विद द बॉय। यहाँ पे देखें वेरी जो है वो प्रॉपरली प्लेस हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। आपने इसको ठीक नहीं करना है, देख लेना, ये ना हो कि ठीक सेंटेंस को गलत कर दो। फोर्थ वन, दिस बैग इज वेरी हैवी फॉर मी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो एडवर्ब है वेरी है, जो कि इनकरेक्ट यूज हुआ है, इसकी जगह हम यूज करेंगे टू। दिस बैग इज टू हैवी फॉर मी, तो ये एडवर्ब यहाँ पे ठीक हो जाएगा। शी वॉज फोर्स्ड टू क्विकली रीच टू ऑफिस। अब देखें यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ो तब भी सेंस बन रहा है कि कोई सेंस नहीं बना रहा। हमारे पास जो एडवर्ब है वो ये है, शी वॉज फोर्स्ड टू रीच ऑफिस क्विकली। ये थोड़ा सा आपने सेंटेंस को ठीक करना है, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये थोड़ा सा रिप्लेस करके करें। ही वाज सॉरी शी वाज फोर्स्ड टू रीच ऑफिस क्विकली, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। 6 नंबर, ही हैड बेटर टू एक्टेड अपॉन माय एडवाइस। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है एक्टेड अपॉन है, और एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपके पास टू आता है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करती है। तो ये यहाँ पे इसकी एक तो प्रॉब्लम ये थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इसको एडवर्ब को ठीक करना था। ही हैड बेटर एक्ट अपॉन माय एडवाइस, ये टू खत्म हो जाएगा और ये एक्ट अपॉन आ जाएगा, एक्ट अपॉन, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। 7th, शी मेक्स मी अ कॉल सेल्डम। हमारे पास एडवर्ब ये है, सेल्डम है, सेल्डम की प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, ये मॉडिफाई करता है डेफिनेटली, तो यहाँ पे आ जाएगा शी सेल्डम मेक्स मी अ कॉल, तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, एडवर्ब आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब ये तो हो गया एडवर्ब्स के प्रॉब्लम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रेज योर हैंड, और मैं उसको अनम्यूट करके वहाँ से इसका बात सुन सकता हूँ। बाकी जो हैं वो एक सेकंड जी, एक सेकंड में जी नम्रा बोले। बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। ओके, नो
जी महरोज बोलें। नो क्वेश्चन, ओके। जी बिस्मा बोलें आप। और आपने बोलना नहीं है, व्हाई आर यू रेजिंग हैंड्स? जी हसन बोलें बच्चे। हसन बोलो यार प्लीज। नो, ओके। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास रह गए हैं तो उसको देखेंगे और उसके बाद दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी क्लोज्ड। और एक और बात जो मैं आपको बता दूं, अभी से थोड़ा सा जहन में रखिएगा, स्पेसिफिकली A2 वाले बेटा जी, आपका जो कोर्स है, जो FLP आपकी हो रही है 26 से स्टार्ट हो रही है, उसमें सारा कोर्स होगा, जितने भी रिड्यूस सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे होंगे। तो प्लीज़ उनको पढ़ लेना, उनके क्वेश्चंस को पढ़ लेना, और पेपर सारे का सारा पैटर्न वही होता है जो एनुअल वाला होगा, उसी तरह का है। आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपका लेटर है, आपका जो ट्रांसलेशन नहीं मैंने की, उसकी जगह CV है जो आपकी ऐड हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे सिलेबस आपसे शेयर भी हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा बिफोर एंड वार्न कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कमिंग FLP। Okay, see you tomorrow, not tomorrow, the next day. Allah.